जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम मैथ की क्लास करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई हो उसके लिए, तो मेरे भाई मैथ की क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का यह तीसरा क्लास होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, देखो पिछले हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं। तो भाई 2 क्लास में हमने क्वेश्चन 16 तक किए थे। भाई 16 क्वेश्चन किए थे, कुछ बेसिक बातें की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, आप उधर साइड में करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। देखो भाई क्या पूछा है। अब देखो भाई समय कितना दिया है, 2 वर्ष। समय कितना दिया है मेरे भाई, 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर समय दिया है। दर कितनी दे रखी है, 4%। और एसआई माइनस सीआई का अंतर, एसआई माइनस सीआई का अंतर कितना दे रखा है भाई, 28 इसका अंतर दे रखा है। पूछा क्या गया हमसे, मूलधन पूछा गया भाई। क्यों, मूलधन पूछा गया है। अब इसका देखो फार्मूला होता है एक, वो फार्मूला आप, मैं वैसे फार्मूला सजेस्ट करता नहीं, बट ये फार्मूला आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर समय 2 वर्ष का दिया हो तो ठीक है, देखो 2 वर्ष का समय दिया हो, ठीक है भाई। सी आई माइनस एस आई किसके बराबर होता है, पी आर अपॉन 100। इस चीज़ को ध्यान देना, पी आर अपॉन 100, ठीक है, पी आर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान रखना आप बस। बाकी आप इस तरह के सवाल होंगे तो कर लेंगे। आइए देखते हैं आंसर की ओर चलेंगे। देखो भाई क्या हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है। अब सी आई एस आई का अंतर कितना दे रखा है, देखो अंतर कितना दे रखा है मेरे भाई, अंतर दे रखा है 28 बराबर। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, आर कितना, देखो 4 गुणा 4 कर दो, बटे कर दो 100 गुणा 100। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2800 गुणा 100 और बटे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4। गुणा करो कितना आ जाएगा, देखो 4 चौक 16। यहाँ से देखो 4 से काट दो, 25 बार जाएगा। यहाँ से काट लो 4 सत्तो 28, कितना हो गया 700। और मेरे भाई जब 700 गुणा 25 करोगे तो कितना आएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना होता है 175, तो कितना आएगा 175, 17,500 आ जाएगा। मूलधन बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 17,500, 17,500, ठीक है। कोई सा भी सवाल हो इस तरह का आप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखो भाई समझ लेना आराम से, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से क्लास देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन कह दिया, 15,500 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि, मतलब कि क्या पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया, ठीक है। अब मूलधन कितना है मेरे भाई, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 15,500। अब समय कितना दे रखा है, देखो भाई 2 वर्ष का समय कितना दे रखा है, 2 ईयर। अब दर कितनी दे रखी है मेरे भाई, 10%। पूछा क्या गया हमसे, मिश्रधन मतलब कि अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। मिश्रधन मतलब कि अमाउंट पूछा गया। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे सवालों में आपको किस तरह से करना है मेरे भाई, फ्रैक्शन मेथड वाले से करना है। 10% की फ्रैक्शन की बात करूँ तो कितनी होती है, 1/10, 1/10। अब 1/10 कैसे आया, तो भाई 10 के लिए परसेंटेज हटाओ, 100 से हटाओगे, 0 से 0 चला गया, 1/10 आ गया। हर क्लास में बताता हूँ मैं, और अगर सीखना ही है तो परसेंटेज की क्लास जाके प्ले लिस्ट में देख लो आराम से, ठीक है। आप करेंगे, देखो 10% की फ्रैक्शन देखो कितनी होती है, 1/10। अब मेरे भाई ये वाला होता है प्रिंसिपल, ये वाला होता है सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, देखो 10 है, ऊपर प्रिंसिपल लिख लो, यहाँ पर अमाउंट लिख लो, ठीक है। अब प्रिंसिपल इतना है तो मेरे भाई 1 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 कर लो,
करोगे गुणा तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 121। 121। तो यहाँ देखो भाई मूलधन कितना दे रखा है, एक क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, और एक क्या आ गया अमाउंट। ठीक है, अब मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर 100 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी, देखो 15,500 की। पूछा क्या गया है, पूछा गया कि मिश्रण क्या होगा, अमाउंट पूछी गई। ठीक है, अमाउंट पूछी गई, अमाउंट कितनी दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है 121। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी, 15,500, 121। जीरो से जीरो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करो इनकी, देखो गुणा करोगे कितना आएगा बराबर में, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 155 और 121 की गुणा करो, पंजे पंजे एकम 0 1 3, पंजे पंजे और एकम, यहाँ 5 5 और 7 और 8 और 1। ठीक है, 18,755। 18,755 कौन से ऑप्शन में दिए भाई, देखो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे भाई 18,755। ठीक है, 18,755 समझ गए, 18,755 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन क्या है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 198 है यदि ब्याज दर 6% है प्रति वर्ष, तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। निवेशित राशि मतलब क्या पूछा गया मेरे भाई, जो मूलधन है वो पूछा गया। ठीक है, मूलधन है वो पूछेगा। देखो अब देखो चक्रवृद्धि दर कितनी है 6% की, 6% की, समय कितना दिया है 2 वर्ष। सबसे पहले समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 ईयर का समय दिया है। दर कितनी दे रखी मेरे भाई 6% की, और अंतर कितना दे रखा है, SI माइनस CI का अंतर कितना दे रखा है 198। पूछा क्या गया, अमाउंट पूछी गई है ना, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल पूछा गया है, मूलधन पूछा गया। ठीक है, मूलधन पूछा गया। ठीक, क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, यही तो पूछा गया। फार्मूला मैंने क्या बताया था, CI माइनस SI बराबर PR² अपॉन 100², यही तो होता है। बट ये 2 ईयर वाले के लिए होता है, 2 ईयर वाले के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो भाई कर देना। देखो अभी से बोल रहा हूँ कि 2 ईयर वाले को होता है, कहीं काम ना करे बोले भैया आपने तो बताया नहीं, तो समझ गए भाई। चलो समझ गए भाई, फार्मूला ये ध्यान रहेगा, फार्मूला ध्यान रहेगा ना, क्या होता है देखो, CI माइनस SI बराबर किसको होता है, PR² अपॉन 100²। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। CI SI का अंतर देखो यहाँ पर कितना दे रखा है 198 बराबर P कितना दे रखा है, देखो भाई P तो ज्ञात करना वाली, R कितना दे रखा है 6 गुणा 6 करोगे बटा में कितना हो जाएगा 100 गुणा 100। ठीक है, यही तो हो जाएगा। इसके लिए जब गुणा करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 19,800 गुणा, अब भाई कितना हो जाएगा 19,800 गुणा 100 बटा में कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36। देखो ऐसे आया 6 गुणा 6, यही देख लो। ठीक है भाई, 6 गुणा 6 आया, कहीं कुछ और समझ लो। अब इसे काट लो, कैसे काटोगे देखो, 3 से कट जाएगा 8 और 1 9 9 9 18, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18 और 3 छक 18, 6 से कट जाएगा देखो 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6, यहाँ कितना हो गया 50। ठीक है, यहाँ कितना चल रहा है देखो, यहाँ चल रहा है 1100 गुणा 50, करोगे 0 आएगा, और यहाँ करोगे 0 आएगा, और यहाँ करोगे 0 आएगा, और यहाँ करोगे 55 आएगा। ठीक है, 55 आएगा, कितना हो गया 55,000 हो गया ना, 55,000। मूलधन कितना होगा 55,000,
तो कौन से ऑप्शन में दिया है 55,000? 55,000 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है भाई। 55,000 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में ही दिया है, समझ गए भाई, ऑप्शन ए में दिया है। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों मित्रों तक साझा जरूर करो। ज़्यादा गुजारिश नहीं करता हूँ मैं, फिलहाल कहना पड़ता है भाई, आप लोग को आदत पड़ी तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 20। देखो क्वेश्चन ए 20 क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से देखना सत्सरी निगाहों से। राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 की राशि का निवेश किया। हालांकि राम के लिए ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया था, दीप्ति के लिए यह प्रत्येक 8 महीने में संयोजित किया गया था। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होगा, यह बात पूछी गई। देखो पहले राम का कुल ब्याज निकाल लो, ठीक है, राम का कुल ब्याज निकाल लो। राम का कुल ब्याज, कुल ब्याज, अब राम के कुल ब्याज देखो कितना है, 30% 2 वर्ष के लिए, बस सिंपल सा है। तो देखो 30 + 30, ये वाला तो फार्मूला, यही वाला तो पता होगा ना, 30 × 30, ये तो पता ही होगा। करोगे 3 3 9, 3 3 9 और 30 30 60 हो गया, 60 और प्लस 3 3 9 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो भाई दीप्ति का कितना आ जाएगा भाई, ब्याज कितना आ जाएगा दीप्ति का? 69%, ठीक है, सॉरी राम का 69%। अब देखो दीप्ति का निकाल लो, यहाँ से दीप्ति का निकाल लो, दीप्ति का कुल ब्याज, कुल ब्याज। अब दीप्ति का ब्याज, कुल ब्याज देखो, अब आपके लिए मैं बताऊं, जो दीप्ति का ब्याज कितने बोला है, समय कितना दे रखा है, देखो यहाँ देख लो समय कितना दे रखा है, 2 ईयर, ठीक है, आप कहेंगे भैया बताया नहीं। और दर कितनी दे रखी है? 20%, ठीक है, 20%, सॉरी 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। अब जो भाई दीप्ति है उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि दर के लिए ब्याज कितने में लगा रहे हैं? 8 महीने में लगा रहे हैं। तो भाई 1 महीने में 12 होते तो कितने हो गए? 24, ठीक है, 24 तो हो जाएंगे, और 8 से करोगे मेरे भाई तो 8 3 24 होता है। तो ब्याज कितने हो जाएगा? 3 पे लगेगा, तो भाई 2 का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60%, 60% तो हो जाएगा, समझ गए, 60% तो हो जाएगा। अब यहाँ देखो जब 2 पे 60 हो जाए तो मेरे भाई 1 का कितना हो जाएगा? 20%, 1 पर 20 होगा। तो भाई अब देखते हैं, चलते हैं। तो भाई दीप्ति का पहले का निकाल लो, ठीक है। देखो पहली साल में 20% मिलेगा, प्लस 20% मिलेगा दूसरी में, और प्लस तीसरी में भी 20% मिलेगा। अब ये बराबर देख लो, देखो पहली में 20% मिलेगा, अब इसका 20% निकालो। देखो इसका 20% कितना मिलेगा? 10% 2 हो गया, 20% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझना। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया? 24 तो हो गया, 24 का 20%। अब भाई 24 का 20%, यहाँ 24 हो गया ना, 24 का 10% कितना हो गया? 2.4 हो गया। और 2 साल का कितना हो गया मेरे भाई? सॉरी 20% कितना होगा? मतलब कि 2.4 हो गया, प्लस 2.4 10% होगा, वो 20% का कितना हो जाएगा? 4.8, यही तो हो जाएगा। अब निकाल लो भाई, देखो यहाँ पर कितना हो गया? 24 है, ठीक है। ये देखो कितना, 20 20 60 60 हो, 20 20 40 20 60, ठीक है। और 60 + 4 कितना हो गया? 64, 64 और 4 कितना हो गया? 64 और 4 68, 68, ठीक है। यहाँ देखो 20, यहाँ पर 24 पर मिला इसे, फिर यहाँ 24 हो गया, ठीक है, 24 पर मिलेगा तो 4.8 हो गया। यहाँ 4 मिला, फिर 24 पे मिलेगा इसे, 2.4 हो गया। कहीं दिक्कत की क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ 24 होगा ना, ठीक है,
यहाँ 24 होगा ना, 20 और 24, ठीक है, 20 + 24, ठीक, और प्लस 20, ठीक, कितना हो गया, 20 और 20 60 और 4 64 हो गया, 64 + 4 कितना हो गया, 68, 68 और प्लस 4.8 कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा। या तो वैसे भी निकाल सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो भाई फ्रैक्शन वाले से भी निकाल सकते हो, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन करके। अब आप कहें भैया ऐसे क्यों बताया, ऐसे बता दिया है। कितना हो जाएगा, देखो 4 और 68, 68 और 4 कितना हो, 72, तो 72.8 हो जाएगा, ठीक है, 72.8 हो जाएगा। इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं, मिटा दूँ इसके लिए, देखो इसका कितना आ जाएगा, 72.8, ठीक है, 72.8। अब इसका क्या पूछा गया है, पूछा गया कितना अधिक मिला है, कितना अधिक मिला है, यहाँ से देखो कितना अधिक मिला है, बताओ 3 कितना 8 मिला है, बताओ 3.8% अधिक मिलेगा ना, 3.8% अधिक मिलेगा। अब दिया कितना है, देखो वैसे मूलधन कितना दे रखा है, 8000, तो जो 100% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 8000, 8000, 8000 तो दे रखी है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है 3.8% की वैल्यू, पॉइंट हटाओ, 0 से हटाओ, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और गुणा कर दो, 8 चौक 32 का 2, सॉरी 8 8 64 का 4, हासिल 6, 8 3 24 और 6 कितना हो गया, 30, 304 हो जाएगा। तो भाई 304 हो जाएगा, अंतर क्या आ जाएगा मेरे भाई, अंतर क्या आ जाएगा, 304, ठीक है, 304, समझ गए, 304 अंतर क्या आ जाएगा, 304। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन 21 है, 56,000 को 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है, 56,000, मूलधन कितना दे रखा है भाई, 56,000, 56,000, 56,000, दर कितनी दे रखी, 15%, 15%, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है, समय कितना दे रखा है, 2 ईयर, 2 ईयर का समय दे रखा है। पूछा गया है मिश्र धन, पूछा गया, ठीक है भाई, मिश्र धन पूछा गया हमसे, मिश्र धन पूछा गया, तो मिश्र धन निकाल दो, निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 15% की फ्रैक्शन होती है, देखो भाई फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20, समय कितना दे रखा है, 2, ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना, 400 आएगा, और गुणा करोगे कितना आएगा, 529, 529। तो ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल जो 400 की वैल्यू कितनी दे रखी भाई मेरे, 400 की वैल्यू कितनी दे रखी, 56,000, 56,000, ठीक है, गुणा, ज्ञात क्या करना है भाई, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन कितना दे रखा है यहाँ पर, 529, 529, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 4 से काटो से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 आ गया, 140 से गुणा कर दो, देखो 0 का 0, 14 में कितना होता है, 126 का 6, हासिल 12, और 14 दूनी 28, 28 से तो 30, 30 और 10 40 का 0, और 14 पंजे 70 और 3 कितना हो जाएगा, 70 और 3 73 और 1 74 हो जाएगा ना, 74 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 74,060 आ जाएगा, ठीक है, 74,060, 74,060, ठीक है भाई, 74,060, क्या लिख रहा हूँ मैं, 70 लिख रहा हूँ, आँख में कुछ पड़ा, ठीक है, 74,060 आ जाएगा, ठीक है भाई, 74,060 आ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। मूलधन कितना, 56,000 दे रखा था, दर कितनी 15%, समय कितना दे रखा था, 2 ईयर, मिश्रधन पूछा गया था, चीज़ें की आ गया आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन क्या है, 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए
15,600 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताएं। मतलब कि मूलधन ही पूछा गया, ठीक है, सॉरी मिश्रधन पूछा गया, ठीक। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, और दर कितनी दे रखी है, समय 2 वर्ष और दर कितनी दे रखी है, 10%। बहुत इजी सवाल है। और मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 56 है, 15,600, ठीक है, 15,600। और मिश्रधन हमसे गया है पूछा, मिश्रधन हमसे गया है पूछा, ठीक है, मिश्रधन गया है पूछा। जवाब बताएंगे, देखो भाई, अब फ्रैक्शन की बात करूँ तो 1/10 हो जाएगी। अब यहाँ प्रिंसिपल होता है, यहाँ अमाउंट होती है, तो भाई 10 था पहले, 11 हो गया, 10 था पहले और 11 हो गया, ठीक है, 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 121। 121 ये वाला क्या होता है, मूलधन, ये वाला क्या होता है, मिश्रधन। तो मूलधन जो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है भाई 15,600, और गुणा 121 की वैल्यू हमसे पूछी गई, 0 से 0 काट दो, गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 यहाँ कर लें, 121 गुणा 156, गुणा करोगे 6 आएगा, और 5 और 1 गुणा 2 1 3, ठीक है, गुणा करो 6 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा, 6 7 8 8 और 18,776, 18,876 है, ठीक है, 18,876 आएगा ना, 18,876। मिश्रधन कितना आएगा, 18,876 मेरे भाई, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया है, जो कि 18,876 ऑप्शन डी में दिया है, देखो भाई ऑप्शन डी में दिया है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा मेरे भाई आपके लिए होमवर्क में, तो आपको इसका आंसर बताना है भाई कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो, और दोस्तों मित्रों को साझा करो, जोड़ो भाई, थोड़े सपोर्ट की आप लोगों की आवश्यकता है, जल्दी जल्दी बन के टारगेट मेरा कंप्लीट करवाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा सुबह को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।